13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का महासंकनाद हो चुका है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ कई कारणों से खास है, लेकिन इसको और ज्यादा विशेष बना रहे हैं विदेशी यात्री। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ में कई सारे विदेशी यात्री आ रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। इन सभी विदेशी यात्रियों में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है एप्पल के को फाउंडर की वाइफ लोरेन पोवेल का। लोरेन पोवेल प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में 10 दिनों तक रहेंगी, लेकिन उसके पहले ही वो विवादों से घिर चुकी है। विवाद है काशी में स्थित काशी विश्वनाथ जी को लेकर, जहां पर उन्हें काशी विश्वनाथ जी की शिवलिंग को छूने नहीं दिया गया। आखिर क्या है ये विवाद, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लोरेन पोवेल प्रयागराज महाकुंभ में आने से पहले बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए गई थी, जहां पर उन्हें काशी विश्वनाथ जी की शिवलिंग को स्पर्श करने से रोक दिया गया। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर आई तो सोशल मीडिया पर सभी लोग अपनी अपनी राय देने लग गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये सही किया कि उन्हें शिवलिंग को स्पर्श करने नहीं दिया, और कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, जो विदेशी यात्री हैं उनको शिवलिंग को स्पर्श करने देना चाहिए था। इस पर निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलासानंद जी ने अपनी राय व्यक्त की है। लोरेन पोवेल निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी के साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए गई थी। जब कैलासानंद जी से पूछा कि आखिर ये विवाद क्या है, क्योंकि बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि जब हम वहाँ पर गए तो हमने वहाँ पर अभिषेक किया और वहाँ पर मंदिर प्रशासन ने लोरेन पोवेल का स्वागत किया, उनको माला पहनाई और उनको प्रसाद भी दिया। वहाँ की एक परंपरा है, कोई भी गैर हिंदू काशी विश्वनाथ जी की शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकता, और लोरेन पोवेल गैर हिंदू है, सिर्फ इसीलिए उनको शिवलिंग को स्पर्श करने नहीं दिया गया। मैं एक आचार्य हूँ, वो मेरी बेटी की तरह है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर हम ही अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। मैं एक आचार्य हूँ और आचार्य का काम होता है आचरण को बनाए रखना, परंपरा को बनाए रखना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और सोशल मीडिया पर जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि बहुत गलत हुआ है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लोरेन पोवेल ने स्वामी कैलासानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया है। स्वामी कैलासानंद जी का कहना है कि वो मेरी बेटी की तरह है। वो पारंपरिक तौर पर गैर हिंदू है, लेकिन विचारों से पूरी तरह से सनातनी और हिंदू है। वो पूजा पाठ में, भक्ति भाव में बहुत ज्यादा विश्वास करती है। वो बहुत ही सरल स्वभाव की है और हमारी परंपरा को पूरी तरह से फॉलो करती है। लोरेन पोवेल प्रयागराज महाकुंभ में स्वामी कैलासानंद जी के शिविर में ही रहेंगी। वहां पर वो 10 दिनों तक कल्पवास करेंगी। शिविर में रहकर वो आचार्यों से वेदों का ज्ञान लेंगी, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को जानेंगी और साथ ही तप, पूजा पाठ, साधना, ये सबको भी अच्छी तरह से वो जानना चाहती हैं। अब एक कल्पवास क्या होता है? कल्पवास एक निश्चित समय के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। कल्पवास एक तरह का व्रत होता है जिसमें व्यक्ति एक तय समय के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए साधना करता है। अब एक कल्पवास क्यों कहता है? कल्पवास की मान्यता है कि जो व्यक्ति कल्पवास करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोरेन पोवेल एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी है। सिर्फ इतना ही नहीं, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लोरेन पोवेल विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भी शामिल है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का शंखनाद हो चुका है। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को हो चुका है और आज 14 जनवरी को अमृत स्नान है। प्रयागराज महाकुंभ में दूर दूर से कई अखाड़े के साधु संत आ चुके हैं और उन्होंने स्नान कर लिया है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ महाकुंभ है, जिसका आयोजन 144 वर्षों के बाद होता है। आपको भी प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी साधु संतों, अघोरी या नागा साधु के दर्शन करना चाहते हैं तो प्रयागराज एक ऐसा आयोजन है जहां पर आप एक साथ उनके दर्शन कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आपको उनके दर्शन करना है और आप अगर एक एक करके उनके दर्शन करेंगे तो आपका जीवन निकल जाएगा, लेकिन आप उनके दर्शन नहीं कर पाओगे। केवल प्रयागराज या कहीं पर भी लगने वाला कुंभ एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आप एक साथ उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी वाणी सुन सकते हैं, उनके वचनों को सुन सकते हैं और इससे हो सकता है कि आपका जीवन बदल जाए। प्रयागराज महाकुंभ में हमें उस जल में स्नान करने को मिलेगा जिस जल में कई सारे साधु संत अघोरी नागा साधु स्नान करेंगे। हमें उस जल का आचमन करने को मिलेगा, हमें उस जल को पीने को मिलेगा जिसमें इतने सारे तपस्वी स्नान करेंगे, जिसका आचमन करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन हुआ है और आप सबको वहां पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है अगर कोई व्यक्ति कुंभ में स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।